अनेक रोग को एक दवा बिच्छू बीटी, जानिए इसका 8 फायदे। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चीज़ों का जिक्र है जो शायद की छोटी मोटी बीमारियों का हल है। उन्हीं में एक है बिच्छू बेटी यानी नेटल लीफ, इसको बोलता है इंग्लिश में, जिसे वैज्ञानिक तौर पर ये भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फाइबर, कार्ब्स, सेलेनियम, थामियम, विटामिन्स होता है जो दवाई की तरह काम करता है। चलिए आज हम आपको बताएं हैं कि कुछ बीटी किन हेल्थ प्रॉब्लम्स को वरदान साबित करता है, किन किन रोग को, कौन कौन रोग को ये वरदान है, और इसके विषय में आज हम जानने के लिए जा रहे हैं। आपने लॉजिकल एग्री ज्ञान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आज मैं आपको एक एक करके बिच्छू बीटियों का फायदा बता दूंगा। साथियों, सबसे पहले जानिए कैसे करें इसका इस्तेमाल। बिच्छू बीटी को छूने से सिहरन हो सकती है, इसलिए इसे बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर नमक वाले पानी में उबाल कर इसको बाद में सलाद के रूप में खा भी हम सकते हैं। पहली बात मैं बता दिया। दूसरा, बिच्छू बीटी का चिया और काढ़ा भी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसको अलावा एक्सपर्ट से सलाह लेकर आप बिच्छू की पत्तियां से बनाने का कैप्सूल भी ले सकते हैं, और आपने इसको सब्जियों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब साथियों जानिए इसके फायदे। नंबर 1, लीवर और दिल को रखे स्वस्थ। इसका क्या होता है, ये लीवर को डिटॉक्स करने के साथ इन्फेक्शन से बीज है। साथ ही इसमें मौजूद इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट तत्व दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का खतरा कम करता है। और दूसरे नंबर में है प्रोस्टेट के लिए है फायदे। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है जिसके ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर कैंसर का खतरा रहता है, मगर बिच्छू बीटी इस बढ़ने से रोकने में मददगार होता है। 3 नंबर में है दोस्तों, बुखार और एलर्जी को करे ठीक। बदलते मौसम में अक्सर वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, नाक बहना और जुकाम और एलर्जी भी की समस्या बढ़ता है। ऐसे में बिच्छू बीटी का काढ़ा बनाकर पानी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और 4 नंबर में है दोस्तों, अस्थमा में फायदेमंद। इसमें एंटी ऑक्सीमेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो अस्थमा में आराम पहुंचाता है। ऐसे में अस्थमा रोगियों के लिए बिच्छू बीटी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। और 5 नंबर में है वुमेन प्रॉब्लम्स का रामबाण इलाज। पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे हैं और पीसीओडी और प्रेगनेंसी में होने वाली दिक्कत भी इसका सामन कारगर साबित हो सकता है। और 6 नंबर में है दर्शक साथियों, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर बढ़ने से कोई बीमारी या खतरा रहता है, अभी इससे दिल भी नुकसान होता है, और मगर इसमें मौजूद एंटी हाइपरटेंसिव गुण ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। इससे हमको ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और 7 नंबर में है दर्शक साथियों, ग्लोइंग स्किन। बिच्छू बीटी का पेस्ट जलन, खुजली, रैशेज, एक्जिमा और दांत जैसी समस्याओं में काम आ सकता है। इसके अलावा ये सूजन और घाव भरने में भी असरदार है, मगर इसके लिए पहले एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। और दर्शक साथियों 8 नंबर में है बालों के लिए गुणकारी।
हेयर फॉल, रूखे और बेजान बालों से छुटकारा पाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ड्रेफेन और गंजेपन भी छुटकारा मिलता है। आज मैंने आपको बहुत सारा इसका फ़ायदा के विषय में बता दिया और इसका बेफ़ायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, इसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। लॉजिकल एग्रो ज्ञान को आप बीच में सब्सक्राइब कीजिए। और बिच्छू बीटी के नुकसान क्या क्या है। बिच्छू बीटी में रक्त को पातले करने वाले गुण होते हैं जो शरीर के रक्त के थक्के की धीमता क्षमता को प्रभावकारी करता है। 1 नंबर में। 2 नंबर में बिच्छू बीटी रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। इसलिए यदि आप मधुमेह का कम करने के लिए दवा ले रहे हैं तो इसका उपयोग आपके रक्त स्तर को कम करने के लिए जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए इसके उपयोग से पहले आपने रक्त शर्करा से स्तर की जांच कराएं। 3 नंबर में बिच्छुआ का उपयोग रक्तचाप के स्तर को कम करता है। इसलिए यदि आप उच्च रक्तचाप को कम करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो इस जड़ी बूटी का सेवन न करें। इससे रक्तचाप का स्तर और भी कम हो सकता है। 4 नंबर में ये बहुत अधिक नींद आने का कारण हो सकता है। बिच्छुआ सहित किसी भी प्रभावकारी की सामक दवा खाने के बाद ड्राइव न करें। 5 नंबर में ये एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है और ये मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है। यदि आपका किसी भी प्रकार की कठिन समस्या से पीड़ित है तो इस दवा उपयोग न करें। 6 नंबर में बिच्छू बीटी में कोई प्रकार के रसायन होता है, इसलिए इसका अधिक उपयोग पुरुषों में वीर्यस्खलन को कम कर देता है और अरोमाटासेस नामक एंजाइम के उत्पादन को रोकता है जो शुक्राणु उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और मैंने आज आपको ये बहुत सारा फ़ायदे और बेफ़ायदे के विषय में बता दिया और आपने भी इसका खेती कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं और इससे आपका जीवन में ये जड़ी बूटी के आपको सेवन करने से कितना फ़ायदा है और आप इसको बहुत लाभ ले सकते हैं। आपने अभी ये वीडियो लास्ट तक देख लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दर्शक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।